यह बुक समरी उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो अपने पैसे बढ़ाना चाहते हैं, या जो अपने पैसे को सुरक्षित निवेश में लगाना चाहते हैं, या जो अपने कर्ज को व्यवस्थित तरीके से खत्म करना चाहते हैं। तो अपने सही बुक समरी खोजी है। लेखक जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखित बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बुक अमीरी के वे प्राचीन रहस्य हमारे सामने रखती है, जिसे फॉलो करके प्राचीन लोग अमीरी को प्राप्त करते थे। इस किताब में ऐसे कई नियम दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। इसमें वे तरीका भी बताए गए हैं जिससे हम अपने कर्ज को आसानी से खत्म कर सकते हैं। अमीरी के रहस्य नए नहीं हैं। प्राचीन समय में भी अमीरों के रहस्य वही थे और आज के समय में भी वही है। केवल निवेश के साधनों में थोड़ा फर्क हुआ है। तो क्यों ना हम प्राचीन समय के कुछ रहस्यों को जानें जो अमीरी को लाते हैं, और यह भी कि आज ये किस प्रकार हमारे लिए काम कर सकते हैं। कुछ लोग केवल अमीरी के सपने देखते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। वे पैसे की उम्मीद करते हैं, जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वे अपनी शौक की चीजें खरीदने और मनपसंद खाना खाने में खर्च कर देते हैं। समय के साथ उनका सारा पैसा खत्म हो जाता है और वे जहां थे वहीं पर वापस पहुंच जाते हैं। कुछ लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं लेकिन लंबे समय तक उस पर काम नहीं कर पाते हैं। वे लोग यह भी जानते हैं कि किस प्रकार अमीर बना जाता है, लेकिन उनके पास उन रास्तों पर चलने के लिए समय नहीं होता, या यूं कहे कि वे समय नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के लोग अमीरी और गरीबी के बीच लटक जाते हैं। बहुत कम लोग अमीरी की इच्छा रखते हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन पर काम भी करते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना समय लगेगा। ऐसे लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे अमीर नहीं बन सकते, वे सच में अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि अमीर लोगों की मानसिकता इस प्रकार के विचारों को ग्रहण ही नहीं करती है। एक, अपने बटुए को मोटा करना शुरू करें। हमें अपनी आमदनी का 10% हिस्सा बचाना सीखना होगा, तभी हमारा बटुआ भारी होने लगेगा। कुछ समय हमें परेशानियों का सामना करना पड़ ही सकता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम 90% हिस्से में जीना सीख लेते हैं। 2, अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। एक अजीब सा सच है कि हमारे जरूरी खर्चे कमाई के साथ बढ़ते जाते हैं अगर हम इन्हें रोकने की कोशिश ना करें तो। इसीलिए अपने खर्चों का बजट बनाएं ताकि हमारे पास जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा हो। 3, अपने पैसे को बढ़ाएं। जो भी हम पैसा बचाते हैं उस पैसे को काम पर लगाएं ताकि खेतों की फसलों की तरह वे भी हम तक बढ़कर आए। संपत्ति की एक ऐसी धारा पैदा करें जो हमें लगातार पैसा देती रहे, चाहे हम काम करें या ना करें। 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। अपने निवेश की रक्षा करने के लिए वहां पैसा लगाए जहां मूलधन सुरक्षित हो और इसे जरूरत पड़ने पर निकाला जा सके। समझदार लोगों से सलाह ले और उनके ज्ञान का इस्तेमाल अपने पैसे को असुरक्षित निवेशों से बचाने के लिए करें। 5, अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें। किराए के घर में रहने से हम दूसरों को पैसा देते हैं और अपने घर में रहने से हम उन पैसों को बचा सकते हैं। इसीलिए अपना घर खरीदिए और उसके मालिक बनिए। यह भी हमारा एक अच्छा निवेश हो सकता है। 6, भविष्य की आमदनी निश्चित करें। हर किसी की यह इच्छा होती है कि वह अपने बुढ़ापे और परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से इंतजाम करके रखें। इसीलिए हर व्यक्ति को कुछ ऐसे निवेश कर लेने चाहिए जिससे उसे भविष्य में सुरक्षा मिलती रहे, और वे तब भी उपलब्ध हो जब उसके द्वारा अनुमानित समय आ जाए। 7, अपने कमाने की क्षमता बढ़ाए। हम जितना ज्यादा सीखते हैं हम उतना ही ज्यादा कमाते हैं। जो इंसान अपने काम को सीखने में ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है। पैसे के 5 नियम। 1, पैसे उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है, जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचाकर रखता है। 2, पैसा उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा निवेश खोजता है, जो इसे खेतों की फसलों की तरह बढ़ाता जाता है। 3, पैसा उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो चमक धमक वाले निवेशों से इसे बचाता है और इसे समझदार इंसानों की सलाह के अनुसार निवेश करता है। 4, पैसा उन लोगों के हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापार और कामों में लगाते हैं जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं होती या जिसके बारे में अनुभवी लोग निवेश करने की सलाह नहीं देते हैं। 5, पैसा उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं,
या धोखेबाजों की चमकदार सलाहों को मानते हैं, या अपने अनुभव पर ज्यादा विश्वास करते हैं, या निवेश से बहुत ज्यादा की उम्मीद करते हैं। साहूकार के नियम। साहूकार वह व्यक्ति होता है जो हमें ब्याज पर पैसे देता है। इनका कमाई का साधन ही लोगों को पैसे देना और उनसे ब्याज हासिल करना होता है। इनकी एक कहावत है जिसे पहला नियम कहते हैं कि अगर तुम अपने दोस्त की मदद करना चाहते हो तो वह इस तरह से करो कि दोस्त का भार तुम पर ना आ जाए। साहूकार दूसरे नियम के बारे में बताते हुए कहता है कि मुझे खाली पड़ा हुआ पैसा पसंद नहीं, लेकिन मुझे इसे खतरे में डालना भी पसंद नहीं। इसीलिए यह ध्यान रखें कि किसी को भी कर्ज पर पैसा देना आसान है, लेकिन इसे बेवकूफी से दिया जाए तो इसे वापस नहीं पाया जा सकता। साहूकार अपना तीसरा नियम बताते हुए कहता है कि ऐसे लोगों के आइडिया पर अपना पैसा कभी मत लगाना जो लोग सपने तो देखते हैं लेकिन व्यापार की सुरक्षा और उसके बारे में कुछ नहीं जानते। इसीलिए यह याद रखें कि बड़े पछतावे से छोटी सावधानी अच्छी है। कर्ज खत्म करने के 3 नियम। पहला नियम यह कहता है कि हम जो भी कमाते हैं वह कम हो या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी कमाई का 10% हिस्सा या 10वां भाग निकालकर अलग रख लेना है। अगर इसे सही से निवेश किया जाए तो यह हमें भविष्य में अमीर बना सकता है। दूसरा नियम यह कहता है कि हमें अपनी आमदनी का 70% हिस्सा बाकी चीजों पर खर्च करना चाहिए। ये चीजें इस प्रकार हो सकती हैं जैसे घर, कपड़े, भोजन और कुछ अन्य खर्चे। इस नियम पर हम जितने दृढ़ता से टिके रहेंगे उतनी ही संभावना है कि हम अपने कर्ज को कम कर सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि 70% हिस्से से ज्यादा पैसा अन्य चीजों पर खर्च ना हो। तीसरा नियम यह कहता है कि अपनी आमदनी का 20% हिस्सा अपने कर्जदारों में ईमानदारी से बांट दें। इससे हमारा कर्ज कम होता रहेगा। और अगर देखा जाए तो हम इस प्रकार भी कार्य कर सकते हैं, जिन चीजों पर ज्यादा ब्याज लग रहा हो उन चीजों को जल्दी फाइनल कर ले। इस प्रकार हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं। प्राचीन इतिहास पर लिखी गई यह किताब जितनी इतिहासकारों के लिए जरूरी है उतनी ही अमीरी की सोच रखने वाले लोगों के लिए भी जरूरी है। लेखक के अनुसार फाइनेंशियल स्वतंत्रता के यह नियम किसी भी गरीब व्यक्ति को अमीर व्यक्ति बनाने के लिए काफी है। जो हमारी सोच से लेकर पैसे बनाने की क्षमता, पैसे बनाने के नियम, साहूकार के नियम और हम किस प्रकार से अपने कर्ज को कम कर सकते हैं या पूरी तरह खत्म कर सकते हैं तक हमें यह किताब बहुत कुछ सिखाती है। यदि आपको आपकी यह पुस्तक सारांश पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने सुझाव पर टिप्पणी भी कर सकते हैं। हम आपके द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर अगला वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह नई पुस्तक सारांश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।